हेलो गाइस, आपका स्वागत है ड्रैगन ब्लड के इस नए एपिसोड में। तो इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि युवान टेलीपोर्ट होकर के एक अलग सी ही दुनिया में आ जाता है। वो खड़े होकर के अपने दाएं बाएं देखता है तो उसके बगल में ही एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है, जिसे देख करके युवान कुछ पल के लिए वहीं रुक सा जाता है। और वो लड़की इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है जिसे देख करके युवान अपनी नजरें झुका नहीं पाता और सोचता है शायद मैं मर चुका हूँ और ये शायद स्वर्ग है। तभी युवान उस लड़की को ग्रीट करता है और कहता है, सीनियर सिस्टर, क्या आप मुझे बता सकती हैं क्या मैं मर चुका हूँ? तभी वो लड़की कहती है, ग्रैंडपा ने सही कहा था कि यहाँ पे कोई लड़का आज आने वाला है, और ये सच भी हुआ। और वो ये कह करके युवान की ओर देखने लगती है और कोई रिप्लाई नहीं करती है, और वहां से तुरंत मुड़ करके वो अपने पेट टुनटुन, जो कि एक बेबी फॉक्स होता है, उसे आवाज लगाती है। तभी युवान अपने दाएं बाएं देखने लगता है और कहता है कि अरे, ये गजब की बात होगी, मैं इससे कुछ पूछ रहा हूँ, ये टुनटुन को बुला रही है, टुनटुन है कौन? तभी वो देखता है उसके सामने वही बेबी फॉक्स मटकते हुए जा रहा होता है। युवान उसे देख करके एकदम खुश हो जाता है और उसे प्यार करने जा रहा होता है। और वो जैसे उसे प्यार करने जा रहा होता है तभी वो फॉक्स गुस्सा करके एक स्पिरिचुअल अटैक एक छोटे से पत्थर पे कर देता है, जिसकी वजह से वो पत्थर चकनाचूर हो जाता है। युवान ये देख करके एकदम हैरान हो जाता है कि अरे, इस छोटे से बम में इतनी ज्यादा ताकत है। तभी युवान पीछे हट जाता है, मगर वो स्पिरिचुअल पेट युवान के ऊपर कई सारी धूल उड़ा करके वहां से मटकता हुआ अपने मालिक के पास चले जाता है। तभी युवान कहता है, हद होती है, एक तो मैं अलग सी दुनिया में आ चुका हूँ और ये स्पिरिचुअल पेट भी कमाल का है। फिलहाल के लिए बेहतर यही होगा कि मैं उस लड़की का पीछा करूं। और युवान पीछा करते करते एक अलग सी जगह पे आ जाता है और वो देखता है उसके सामने एक बुजुर्ग बैठा हुआ है। तभी वो लड़की जाके बोलती है, ग्रैंडपा, आपने जैसा कहा था वहां पे एक लड़का सच में अपीयर हुआ है, मैं उसे लेकर के आ गई हूँ। तभी वो टुनटुन को कहती है, टुनटुन नहा लो, तुम काफी गंदे हो चुके हो, क्योंकि टुनटुन ने काफी धूल उड़ा दी थी। फिर ग्रैंडपा युवान को देखते हैं और उसके ऊपर एक छोटा सा स्पिरिचुअल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से युवान का पूरा की पूरी बॉडी शेक करने लगती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे ये नहीं लगा था कि यहाँ पे इतना कमजोर डिसाइबल मेरे सामने आएगा, मुझे तो लगा था कोई ताकतवर लड़का होगा। तभी युवान कहता है, सीनियर, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि गलती तो नहीं हुई है, मगर मैं ये देख पा रहा हूँ कि तुम्हारे मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके हैं और तुम एक ड्रैगन ब्लड प्रिंस हो। ये सुनकर के युवान एकदम हैरान हो जाता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, मुझे पहले से ही पता था कि तुम यहाँ पे आओगे। तभी युवान कहता है, सीनियर, जैसा कि आपने मुझे एक नज़र में ये देख लिया कि मेरी क्या प्रॉब्लम है और मेरी मेरिडियंस पूरी तरीके से ब्लॉक है, मैं उसे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मतलब आपके पास इसका इलाज ज़रूर होगा। और वो ग्रैंडपा को ग्रीट करके इसका इलाज मांगता है। भी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम जैसे कमज़ोर डिसाइबल का आखिर मैं क्यों मदद करूँ, और मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने तुम पर अपनी एनर्जी वेस्ट की तो वो टोटली वेस्ट हो जाएगी, तो बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ। फिर ग्रैंडपा यहीं पे नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं कि तुम अभी तक खड़े हो, तुम्हें तो अब तक यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी युवान कहता है, सीनियर, आप जानते हैं कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, आप जब तक मेरी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं देंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और रही बात मेरे कमज़ोर होने की, एक बार मेरी मेरिडियंस को हील होने दें, मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं पावरफुल हूँ। तभी ग्रैंडपा उसको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने पास खींचते हैं और कहते हैं कि मुझे तो कहीं से नजर नहीं आ रहा है कि तुम पावरफुल हो, तुम एक वेस्ट हो और तुम पता नहीं कैसे सेकंड ब्लड लाइन के वारिस हो। तभी युवान कहता है, सीनियर, प्लीज आप मेरी मेरिडियंस को हील कर दें, उसके बदले आप जो भी कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के ग्रैंडपा उसकी ओर देखने लगते हैं और कुछ पल के लिए शांत हो जाते हैं और उसे रिलीज करके अपने से दूर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मेरी पोती याऊ याऊ उसका ख्याल रखना होगा। अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हारे मेरिडियंस को हील कर दूंगा। मगर याऊ याऊ ये सुन करके कहती है, ग्रैंडपा, आखिर कैसे ये लड़का मेरी प्रोटेक्शन कर सकता है जिसकी खुद की ही मेरिडियंस ब्लॉक हैं? तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि कल किसने देखा, क्या पता कल ये पावरफुल बन जाए और ये हमारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर होकर के हमारे सामने आ जाए, ये ड्रैगन ब्लड का वारिस है। और तभी याओ कहती है, ग्रैंडपा, आपको जैसा ठीक लगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं इसके साथ यहाँ से नहीं जाऊंगी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि यार तुम्हें बेटा यहाँ से जाना ही होगा। तभी याओ कहती है, ग्रैंडपा, अगर मैं यहाँ से जाती हूँ तो क्या मैं आपको देख पाऊंगी दोबारा? तभी ग्रैंडपा उसकी ओर देखते हैं और कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं।
और यहाँ पे हमें लगता है कि ग्रैंडपा शायद उससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। फिर ग्रैंडपा युआन की ओर देखते हैं और कहते हैं, युआन, जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि तुम्हें मेरी पोती का ख्याल रखना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं आकर के सच में तुम्हें जान से मार दूंगा अगर मेरी पोती को कुछ भी हुआ। इस बात को सुन करके युआन कहता है, सीनियर, अगर आपकी पोती को कोई भी खतरा होगा उससे पहले मैं अपने ऊपर उस खतरे को ले लूंगा और मेरी लाश से गुजर करके आपकी पोती को कोई छू पाएगा। इस बात को सुन करके ग्रैंडपा काफ़ी खुश होते हैं, मगर यहाँ पे याऊ काफ़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो शायद अब अपने ग्रैंडपा से कभी मिल नहीं पाएगी। ये जान करके वो चुपचाप अपने ग्रैंडपा के बगल में खड़ी रहती है। तभी उसके ग्रैंडपा कहते हैं युआन से, युआन, अपनी बातों से कभी मुकरना मत। तभी युआन कहता है, सीनियर, मैं मर भी जाऊंगा मगर अपनी बातों से नहीं मुकरूंगा। अभी भी मेरे पास जितनी भी ताकत है मैं उतनी ताकत लगा के आपकी पोती की सुरक्षा करूंगा। और ये कहना ही था तभी याओ युआन की ओर देखने लगती हैं कि आखिर कैसे ये मासूम सा लड़का मेरी मदद करेगा और मुझे प्रोटेक्ट करेगा, ये तो मुझसे भी कमज़ोर है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, तो ठीक रहा, मैं तुम्हारी मदद यहाँ पे करने के लिए तैयार हूँ। तभी ग्रैंडपा अपनी एक फिंगर को सिर्फ अपनी चेयर पे टैप करते हैं, जिसकी वजह से युआन के ही नीचे एक अजीब सा पोर्टल अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से युआन उसके अंदर गिर जाता है। और जब युआन की आंख खुलती है तो वो देखता है एक अलग सी काली दुनिया में वो गिरता जा रहा है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तभी युआन एक जगह लैंड करता है, उस अजीब सी काली जगह को वो ऑब्जर्व करने लगता है और वो अपनी गर्दन उठा के देखता है कि वो उसके पीछे ही वो पोर्टल बना हुआ है। और तभी युआन के पीछे से एक अजीब सा रेड कलर का ऑरा आता है और उस ऑरा के बीच में से एक बंदा अपीयर होता है और वो पूरी तरीके से लाल कलर के ज्वालामुखी से कवर होता है और वो युआन के ऊपर अटैक करता है और युआन भी उसको अटैक करके पीछे ढकेल रहा होता है। मगर तभी युआन देखता है कि जैसे जैसे वो उन सारे क्रिप्चर्स यानी कि उन डेड बॉडीज से फाइट कर रहा है, वैसे वैसे युआन की भी पावर अपग्रेड हो रही है और उसकी मेरिडियंस धीरे धीरे हील हो रही हैं। युआन को ये समझ में आ जाता है कि मैं अभी इस समय अपनी ही मेरिडियंस के अंदर हूँ, यानी कि मैं इनसे जितना भी फाइट करूँगा उतनी ज़्यादा मेरी मेरिडियंस हील होंगी। और युआन का ये समझना ही था, तभी युआन को चारों तरफ से वो डेड बॉडीज़ घेर लेती हैं और तभी युआन उन लोगों से जैसे जैसे फाइट करता है वैसे वैसे उसकी मेरिडियंस और भी ज़्यादा मजबूत होते जाती हैं और वो खुद में और भी ज़्यादा पावर को महसूस करता है। जैसे जैसे युआन की पावर बढ़ रही होती है और वो डेड बॉडीज़ भी और भी ज़्यादा आ रही होती हैं, तभी युआन को समझ में आ जाता है कि अगर मैं यहाँ ज़्यादा देर तक रुका तो मेरा मरना तय है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ से मैं फ़ाइट नहीं कर पाऊँगा। तो बेहतर यही है कि मैं उस पोर्टल के ज़रिए से यहाँ से भाग जाऊँ। तभी युआन ऊपर की ओर जाने लगता है। तभी युआन देखता है वो डेड बॉडी नीचे से भी उसका पीछा कर रही हैं और उसके सामने से भी कुछ डेड बॉडी उसके ऊपर सरप्राइज़ अटैक करने के लिए आ रही होती हैं। युआन एक को तो डॉज कर देता है, मगर वो जैसे ही ऊपर जाता तभी उसके ऊपर एक और स्पिरिचुअल अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से युआन जहाँ से गया था वहीं पे आकर के गिर जाता है और युआन की यहाँ पे मेरिडियंस और भी अच्छी तरीके से अवेक हो जाती हैं। और युआन कहता है कि ये अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, मगर मेरी मेरिडियंस इस अटैक से और भी ज़्यादा हील हो रही हैं। तभी युआन गर्दन उठा के देखता है कि अरे, ये सारी डेड बॉडी फिर से आ रही हैं। तभी युआन रेडी हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हुआ, भागने से बेहतर यही होगा कि मैं इनसे फाइट करके अपनी मेरिडियंस को हील करूं। आखिर मैं यहाँ पे तो इसी के लिए आया था ना। और युआन उन सारी की सारी डेड बॉडीज से फाइट करने लगता है और उन्हें मार मार के पीछे ढकेल रहा होता है। अभी युआन के ऊपर एक बहुत बड़ा डेड स्नेक अटैक करने आ रहा होता है। युआन भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है और वो दोनों की पावर जैसे टकराती है, युआन नीचे गिरने लगता है और युआन के चारों ओर वो स्नेक घूमने लगता है और युआन एक बहुत बड़ी जंजीर से कैद हो जाता है। यहाँ पे युआन के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो स्नेक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से युआन को टॉर्चर कर रहा होता है और उसे पेन दे रहा होता है, जो पेन बर्दाश्त के बाहर होता है। और वो स्पिरिचुअल एनर्जी युआन की बॉडी के आर पार जा रही होती है, जिसकी वजह से युआन को बहुत दर्द होता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पे मर जाएगा। तभी युआन को उसके फादर का चेहरा याद आता है कि किस तरीके से उसके फादर उसे लेकर के एकदम परेशान रहते हैं। उसकी मॉम ने उसे अपनी लाइफ एसेंस को दे करके अब तक जिंदा रखा था। ये सारी बात सोच करके युआन के मेरिडियंस और अच्छी तरीके से हील होने लगते हैं और उसके अंदर एक अजीब सी नई ऊर्जा आ जाती है। तभी युआन को जू फैमिली का वो एल्डर याद आ जाता है जिसने युआन की पावर को सील किया था और उसकी स्पिरिचुअल बॉडी को
अपनी बॉडी से मर्ज कर लिया था। तभी युआन कहता है कि मैं दुनिया को प्रूव कर दूंगा कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। भले ही मेरी स्पिरिचुअल बॉडी को किसी ने मुझसे छीन लिया है, मगर मैं अपनी पावर को फिर से अवेक करके रहूँगा। वो स्पिरिचुअल बॉडी भी तो मेरी ही थी ना। तभी हम देखते हैं कि युआन की सारे के सारे मेरिडियंस में क्रैक आने लगता है, और जैसे युआन अपनी पावर को रिलीज़ करता है, वो चेन टूट जाती हैं और वो युआन की मेरिडियंस हील हो जाती हैं। और यहीं पे सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि युआन की बॉडी रियल वर्ल्ड में होती है। तभी युआन उठता है और कहता है, सीनियर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मैं फील कर पा रहा हूँ कि मेरी पूरी की पूरी मेरिडियंस हील हो चुकी हैं। युआन की सारी मेरिडियंस जैसे हील हो जाती हैं, युआन इस चीज़ को फील करके काफ़ी खुश होता है और कहता है, सीनियर, ना जाने कितने सालों से अपनी मेरिडियंस को हील करने की कोशिश कर रहा था, मगर मैं ऐसा नहीं कर पाया, मगर आज आपकी वजह से मैं अपनी मेरिडियंस को हील कर पाया हूँ। और तभी युआन वहाँ पे पंचेस करने लगता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम्हारी मेरिडियंस अभी भी तुम्हारी बॉडी को छोड़ करके गई ही नहीं थी। जब बचपन में तुम्हारे ऊपर लाइफ और डेथ की सिचुएशन आई थी, इस वजह से तुम्हारी मेरिडियंस ने खुद को बचाने के लिए अपने ऊपर एक कवच बना लिया था। और आज जब मैंने तुम्हें तुम्हारी ही बॉडी में, तुम्हारी स्पिरिचुअल बॉडी को खुद की ही बॉडी में ट्रांसफ़र किया था, तब तुम्हारे मेरिडियंस के ऊपर फिर से लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आ गई थी, जिसकी वजह से वो फिर से दोबारा हील कर पाई है। मतलब ये कि तुमने खुद से ही अपनी मेरिडियंस को हील किया है। बात को सुन करके युआन काफ़ी हैरान होता है और कहता है, ग्रैंडपा, इसका मतलब ये है कि जब भी मेरे ऊपर लाइफ और डेथ की सिचुएशन आएगी, तभी मेरी मेरिडियंस हील होंगे? तभी ग्रैंडपा कहते हैं, हाँ, जब भी तुम्हारे ऊपर लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन आएगी, तभी तुम्हारे मेरिडियंस बहुत ही अच्छी तरीके से हील करेंगे। हो सकता है कि ये तुम्हारे ब्रेक थ्रू में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत दें, क्योंकि तुम्हारा जो कल्टीवेशन का पाथ है, ये नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है, ना ही नॉर्मल कल्टीवेटर्स की तरह। तुम चुने गए हो ड्रैगन ब्लड के लिए, और तुम्हारा जो भविष्य है वो बहुत ही ज़्यादा उज्जवल है। इस बात को सुन करके युआन कहता है कि सीनियर, मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा और अपनी कल्टीवेशन को और भी आगे तक लेकर के जाऊँगा। तभी मिस याओ आगे आती हैं, कहती हैं, ग्रैंडपा, क्या मैं सच में यहाँ से जाने वाली हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपके बिना अपनी आगे की लाइफ बिताऊंगी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। और तभी ग्रैंडपा युआन की ओर देखते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मेरी पोती का ख्याल रखना होगा। अगर तुमने इसमें कोई भी चूक की तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होगा। ये सुनकर के युआन एकदम हैरान हो जाता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं और इसके आगे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, और वो बैठ जाते हैं। तभी युआन उन्हें ग्रीट करता है और कहता है कि मैं आपकी पोती का अपने जान से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। आप इस बात को लेकर के एकदम निश्चिंत हो जाएं। मिस याओ अपने ग्रैंडपा को ओर देखने लगती हैं और काफ़ी उदास हो जाती हैं, और उनके ग्रैंडपा भी अपनी पोती को बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं और काफ़ी उदास भी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि युआन नील डाउन हो जाता है और वहीं पे ग्रीट करने लगता है और कहता है, सीनियर, आपकी वजह से मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हुआ हूँ, और आपकी ही वजह से मैंने अपनी मेरिडियंस को हील किया है। आप अपनी पोती को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इनका पूरा ख्याल रखूँगा। इस बात को सुन कर के मिस याओ भी हैरान हो जाती हैं। तभी ग्रैंडपा अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से युआन को हवा में उड़ाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, जैसा कि तुमने मुझसे वादा किया है, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ और गिफ्ट देना चाहता हूँ। और तभी युआन के अंदर कई सारी मिस्टीरियस पावर डाल देते हैं और उसकी मेरिडियंस को और भी ज़्यादा हील कर देते हैं, और साथ में उसको एशियन स्क्रिप्चर भी गिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से युआन की कल्टीवेशन नॉर्मल कल्टीवेटर से बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और वो बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू करेगा। युआन इस चीज़ को पा करके एकदम खुश हो जाता है और कहता है, सीनियर, मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मुझे इतने हाई ग्रेड के स्क्रिप्चर जो ही दे देंगे। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ये सब चीज़ें तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरी पोती का ख्याल रखोगे। अगर तुमने इसमें चूक की तो यकीनन मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और तभी वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से युआन की बॉडी से ही उसकी स्पिरिट बाहर आ जाती है, और युआन को यहाँ पे समझ में आ जाता है कि ग्रैंडपा कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी ग्रैंडपा अपने पास से एक ब्रश निकालते हैं, जो कि एक डिवाइन ब्रश होता है, और ये ब्रश एक सेंट का ब्रश होता है, और उसे निकाल करके वो युआन को दे देते हैं और कहते हैं कि इस ब्रश की पावर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, और अगर तुमने इस ब्रश के 4th लेवल को अचीव कर लिया तो इस ब्रश को तुम अपने हिसाब से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। चाहो तो स्वॉर्ड, चाहो तो स्पीयर, या कुछ भी, इसके आगे तुम बहुत कुछ कर सकते हो। और साथ में इस ब्रश के ऊपर जो 4 पैटर्न लिखे हुए हैं, उसमें से जो एक पैटर्न है वो एक बहुत ही हाई ग्रेड के, यानी कि डिवाइन ग्रेड के सोल बीस्ट के ब्लड पैटर्न से बनाया गया है।
अगर तुमने इन सारी चीज़ों को समझ लिया तो ये तुम्हारा सबसे शानदार वेपन होगा। और उस वेपन को हाथ में लेकर के युवान ग्रैंडपा को ग्रीट करता है और कहता है, ग्रैंडपा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूँ और आपकी उम्मीद पे पूरा खड़ा उतरूँ। और तभी मिस याओ भी अपने ग्रैंडपा को देखने लगती हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि उनका यहाँ से जाने का टाइम हो गया है। तभी ग्रैंडपा अपने पास से एक जेट निकाल करके मिस याओ को दे देते हैं और कहते हैं कि ये जेट अपने पास रखना, और ये जेट जब भी ग्लो करे तो समझ जाना खतरा तुम्हारे पास में है और वहाँ से तुरंत भाग जाना बिना देर किए। इस चीज़ को सुन करके मिस याओ उस जेट को ले तो लेती हैं और कहती हैं, ग्रैंडपा, क्या मैं आपको दोबारा देख पाऊंगी? तभी ग्रैंडपा उसके सामने से मुंह फेर लेते हैं और युआन की ओर देखने लगते हैं, और इस वजह से मिस याओ एकदम सैड हो जाती हैं। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि बेटा, अब तुम्हारा जाने का वक्त आ चुका है। तभी ग्रैंडपा अपने पाम को आगे करते हैं और उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी कलेक्ट करते हैं और एक फॉर्मेशन वहाँ पे बनाने लगते हैं, जो कि एक टेलीपोर्टेशन का एरे होता है, जिसकी वजह से मिस याओ और युआन इस दुनिया से टेलीपोर्ट होकर के युआन की दुनिया में चले जाएंगे। इस बात को देख करके मिस याओ एकदम रोने लगती हैं और अपने ग्रैंडपा के पास एकदम सिमट सी जाती हैं, मगर उसके ग्रैंडपा उसकी ओर नहीं देखते हैं और कहते हैं कि बेटा, बहुत टाइम हो चुका है, आप यहाँ से जाएं। और ये बात सुनते ही मिस याओ वहाँ से चली जाती हैं। युआन ग्रैंडपा को ग्रीट करता है और कहता है कि ग्रैंडपा, आप मिस युआन की चिंता बिल्कुल भी मत करें, मैं इनका ख्याल रखूंगा। और तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा किया है, मेरा भरोसा मत तोड़ना, और उन लोगों को यहाँ से भेज देते हैं। और तभी से मिस याओ यहाँ से जाती हैं, तुरंत आसमान में बादल छा जाते हैं और बिजलियाँ कड़कने लगती हैं। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि फाइनली तुम लोग आ चुके हो, मैं काफ़ी दिनों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था और मैंने सालों से प्रैक्टिस भी नहीं की है। आज मैं प्रैक्टिस करके अपनी पावर को फिर से देख सकता हूँ कि मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ। तभी ग्रैंडपा अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं और वो पावर इतनी ज़्यादा होती है कि वो उस ग्रह से सीधा गैलेक्सी की ओर जा रही होती है। और तभी हमको 3 मास्टर दिखाए जाते हैं, जो कि यूनिवर्स रेलम पे होते हैं, और उन्हें देख करके ग्रैंडपा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि क्या बात है, आज तो तुमसे फाइट करके मज़ा आ जाएगा। और ग्रैंडपा फिर से एक बार अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी हो जाती है और ग्रैंडपा की बॉडी पे कई सारे स्क्रिप्चर, यानी कि बुद्धा स्क्रिप्चर अपीयर हो जाते हैं और पूरी की पूरी ग्रैंडपा की बॉडी ग्लो करने लगती है और ग्रैंडपा भी आसमान में आ जाते हैं और उन लोगों से हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। और ग्रैंडपा जैसे ही ऊपर आते हैं, वहाँ पे जो बंदा मास्क लगाया था वो अपने थंडर अटैक ग्रैंडपा के ऊपर करने लगता है और वो दूर ही रहता है, और 2 लोग ग्रैंडपा के साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट कर रहे होते हैं और ग्रैंडपा उन लोग से फाइट करते करते उस ग्रह से बहुत दूर आ जाते हैं। और वो लोग जब फाइट करते हैं, उनके क्लैश से कई सारे ग्रह यूं ही बर्बाद हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पे देख पाते हैं कि ग्रैंडपा उन दोनों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और वो दोनों मिलकर के भी ग्रैंडपा का कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। तभी ग्रैंडपा अपने फिंगर से उन दोनों के ऊपर स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक करते हैं, जो कि स्पिरिचुअल बीम अटैक होता है, मगर वो लोग इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वो मास्क पहना हुआ बंदा जब ये देख लेता है कि ये लोग ग्रैंडपा का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब वो भी इस फाइट में उतर आ जाता है और अपने थंडर अटैक से कई सारे बड़ी बड़ी जाइंट वेल को समन करता है और ग्रैंडपा की ओर छोड़ देता है। और ग्रैंडपा भी उन लोगों से बहुत ही तगड़े तरीके से फाइट कर रहे होते हैं और वो भी पीछे नहीं हटते हैं। उस लाइट के सामने जाकर के एक स्पिरिचुअल पंच मार देते हैं, जिसकी वजह से वो मास्क लगाया हुआ बंदा काफ़ी दूर जाकर के गिरता है और वो जहाँ जहाँ टकराता है वहाँ वहाँ पूरा ग्रह टूटता चला जाता है। इससे हमें पता चलता है कि इन लोगों की पावर कितनी ज़्यादा है। तभी वो तीनों मिलकर के एक फॉर्मेशन को समन करते हैं और उस फॉर्मेशन से ग्रैंडपा के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और ग्रैंडपा भी अपनी फिंगर से एक फॉर्मेशन को समन करते हैं और उस बड़े से जाइंट फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। और ये दोनों अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि जब ये दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो चारों तरफ रोशनी हो जाती है। जबकि नॉर्मल फाइट में सिर्फ 1-2 ग्रह टूट रहे थे, इस पावर की क्लैश में आसपास के सारे ग्रह टूट जाते हैं और तभी वो तीनों ग्रैंडपा के सामने खड़े होते हैं और ग्रैंडपा नीचे। और यहीं हमारा ये सीन शिफ्ट होता और हमें दिखाया जाता है कि युआन और मिस याओ अपनी दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि युआन की दुनिया में। मिस याओ बोलते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे ग्रैंडपा ज़रूर कोई ना कोई मुसीबत में है, मैं उनकी मदद करना चाहती हूँ।
तभी युवान कहता है कि सीनियर सिस्टर, आप उनकी मदद कर सकती हैं, मगर किसी वजह से आपको उन्होंने यहाँ भेजा होगा, तो फ़िलहाल के लिए आप उन पर भरोसा करें और उनके लिए ही सही यहाँ पे छुप कर के रहें, ज़रूर कोई बात होगी। तभी हम देखते हैं युवान अपनी गर्दन घुमाता है, उसे किसी ने आवाज़ दिया और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।